तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट किए थे? हम लोग कंप्लीट किए थे हिस्ट्री ऑफ जो ये अपना एटम था उसको हम लोग स्टडी किए थे। एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी केमिकल कम्युनिकेशन जो था उसमें कुछ लॉ थे जो कि एक हम बताए थे पिछले लेक्चर में इंट जब कर रहे थे तो उस टाइम बताए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसको इसमें जानेंगे हम लोग। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है? तो लॉ पढ़ना है केमिकल कॉम्बिनेशन का दो लॉ पढ़ना है। एक है फर्स्ट वाला है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वाला जो अपना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। प्रोपोर्शन भी बोलेंगे इसको। डेफिनिट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको डेफिनिट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, ये दो आप बोल सकते हैं। तो हम लोग इसमें ये दो लॉ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारा ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या लॉ कहता है? इस लॉ में क्या होता है बताओ। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि जो मास होता है वो मास कैन नाइदर बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। मास को हम लोग कभी क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बात इसमें बोलता है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि लिख लेते हैं जो आप फिर उसके बाद समझेंगे। लिखते हैं द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन states that mass can neither be create or mass can neither be create or nor be destroyed during chemical combination। ये क्या होता है? neither be create and nor be destroy होता है जो हम केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे चलो आओ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं क्या होगा कि ऑक्सीजन से H2 रिएक्ट कराए, फिर उसके बाद ये क्या होगा? ऑक्सीजन से H2 रिएक्ट होगा तो H2O बनता है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके H2 बनाता है, ये इसको वाटर बोलते हैं, वाटर। और देखो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 16 ग्राम एंड एक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का मास होगा 16 ग्राम और एक ऑक्सीजन का मास होता है 1 ग्राम, होता है ना? तो इतना है। तो देखो तो यहाँ पर ये इधर को रिएक्टेंट साइड बोलेंगे और इधर को प्रोडक्ट साइड बोलेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में देखो पहले हम लोग देखते हैं इसका मास, तो इसका हो गया 16 एंड इसका हो गया और ये 1 के है, यहाँ पर 2 है ना,
तो यहाँ पर 2 ग्राम हो गया। एंड इधर 2H2O है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 ग्राम H2O का, एंड प्लस में O2 कितना होता है 16। तो दोनों देखो, इधर भी 16 18 ग्राम हो गया और इधर भी 18 ग्राम हो गया। तो यही देखो मास ना इधर भी क्रिएट नॉट भी डिस्ट्रॉय का मतलब ये हुआ, जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड है। ये रिएक्टेंट साइड उतना ही प्रोडक्ट साइड, है। तो यही हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट साइड मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा। तो वही बात हुआ। तो आप लोग इसको लिख लो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिखे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसको एडिट करके नेक्स्ट लिखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? तो इसमें क्या कहता है, तो एक केमिकल कंपाउंड, इसमें कंपाउंड रहता है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज contain the same element combined in the same fixed proportion by the mass। क्या लिखेंगे, a chemical compound always contain, देखो लिखते हैं केमिकल same element तो इसमें क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम फिक्स्ड रेशियो बाय द मास। फिक्स्ड रेशियो बोल सकते हैं या प्रोपोर्शन बोल सकते हो, फिक्स्ड रेशियो या प्रोपोर्शन, समझे, बाय द मास। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा एक H2 एग्जांपल ले लेते हैं, H2 फॉर एग्जांपल H2 ले लेते हैं। तो इस एटम का मास कितना होता है 1, एंड ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन एटम है 2, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 1 है, तो यहाँ पर 16। तो इसको कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1:8, 1:8। ये सिंपल मैथ आप लोगों को समझ में आता है वाला, इसको डिवाइड करेगा तो 1:8 रेशियो में रेशियो में H2 फाइन, मतलब कि हम लोग कहीं भी H2 को देखेंगे तो 1:8 पानी जो रहेगा 1:8 रेशियो में ही मिलेगा। और सेकंड देख लेते हैं हम लोग CO2, एक H2 देख लिए एंड सेकंड CO2 यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सेकंड CO2 जो अपना है ये कितने रेशियो में रहेगा, तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे। देखो कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का मास होता है 12, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32, एंड कार्बन 12। इसको रेशियो में करेंगे तो इसको देखो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये कितने रेशियो में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 3:8 के रेशियो में बाय द मास। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बाय मास लिख देते हैं, बाय मास। और यहाँ पर भी ये जो 3:8 आया है इसको भी बाय मास लिख देते हैं। तो ये रहा अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करता है बाय द मास। इसको लिख लो आप लोग। और हाँ, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।